Now in worksheet 6, we have to find errors from the sentences and write the correct form. But before doing this worksheet 6, we will see the do agreement. Do को हम कैसे use करना है subject के साथ. Okay. Now subject, if it is first person, second person, third person and in past tense. Now what we will see in this, how to use the do. If first person subject is there, that is I is the first person. तो सिंगुलर में हमें डू को कैसे यूज़ करना है, डू एज इट इज़ गिवन, डू. बट इन प्लूरल आई विल बिकम द वी एंड वर्ब फॉर्म इज ऑल्सो डू का डू ही रहेगा प्लूरल में फर्स्ट पर्सन के साथ. मीन्स सेकेंड पर्सन यू है तो उसके साथ भी डू ही सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल में भी डू. यहाँ पर एक देखिए, ही शी इट, ये सब प्रेजेंट टेंस के लिए. हाँ, ही शी इट, उसके साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट हो कोई भी नेम हो तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, डज. क्या यूज़ करेंगे, डज. और उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनता है, दे. तो वर्ब क्या हो जाएगा, डू. यानी डू हम कहाँ यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट आई यू वी के साथ और दे के साथ हमेशा क्या लगेगा, डू इन प्रेजेंट टेंस. एंड ही शी ईट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर डज यूज़ करेंगे. और उन सब का पास्ट टेंस क्या बनेगा, डिड. सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में डिड ही यूज़ होता है. ओके, नाउ वी विल सी वर्कशीट 6. Now you have to find the error. Okay. Now do Ananya play chess? Do Ananya. Ananya is a singular subject. मैंने कहा था सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमें क्या वर्ब यूज़ करना है, does. क्या यूज़ करना है, does. So do is the wrong. So there underline the do and write does over here. It's given. Now second, no she don't. अब जब डज हमने यहाँ यूज़ किया तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, डजंट. तो डोंट इज़ रॉन्ग एंड यू हैव टू राइट देयर डजंट. सी प्लेस टेनिस. ना सेकेंड एग्जाम्पल, डज यू के साथ क्या यूज़ करना है, अभी मैंने बताया था ना, डू. तो यहाँ डज रॉन्ग है और वहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, डू. डू यू प्लान टू स्टे हियर. डू यू प्लान टू स्टे हियर लॉन्ग. नो. आई डजंट, आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, डू का नेगेटिव फॉर्म बनेगा डोंट. आई डोंट, आई विल बी लिविंग इन द 15 minutes. नाउ नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, वाई डू ही कीप. ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज. ही शी ईट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, डज. आई यू वी दे है तो डू. क्लियर. सो यहाँ पर डू ही के साथ डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डज. डज ही कीप लुकिंग एट द वॉच. आई डजंट, तो आई के साथ क्या आना चाहिए, आई डोंट नो. मे बी ही इज़ वेटिंग फॉर समवन. Next is, do you participate in the discussion? Do you participate in the discussion? No, I don't. I kept quiet. I kept quiet. क्या आपने पार्टिसिपेट किया था डिस्कशन में, किया था. क्यों हमें पता चला, क्योंकि उसने आंसर दिया आई kept quiet, मैं चुप रहा था. तो पास्ट टेंस है ना. तो यहाँ पास्ट टेंस क्या होता है, डू का पास्ट टेंस डिड और इसलिए वहाँ पर डिड यूज़ करेंगे. नो आई, उसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, डिडंट. नो आई डिडंट, आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा. डू मयूर स्पीक बंगाली. डू मयूर इज सिंगुलर सब्जेक्ट सो डज. ही डजंट स्पीक मच बट ही कैन रीड अ लिटिल. सो इसलिए यहाँ पर डजंट आएगा. डज कविता एंड सविता. कविता एंड सविता प्लूरल सब्जेक्ट है ना. प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें क्या लगाना है,
डू, डज नहीं आएगा है, प्लूरल सब्जेक्ट में डू. सो डू कविता एंड सविता स्टडी इन द सेम क्लास? नो, दे डजेंट नहीं आएगा, डू का नेगेटिव डोंट, दे डोंट, ऑल्दो दे आर ट्विंस. Why do you go home last night? Why do you go home last night? So which tense? Past tense. तो do का past form did. तो आंसर में भी आंसर आएगा ना. I doesn't के जगह क्या आना चाहिए? Didn't. I didn't go home. I stayed at my friends. Okay. Now in worksheet 7. You have read the passage Girl Gang in the unit Thrill in the School Life from my English reader book of class 6. Read the following lines from the passage. All these lines tell you something about allies. Discuss the subject verb agreement in the following sentences. Now we have to see the subject and verb. My name, by the way, is allies. हियर हमें हमेशा ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट हमेशा आगे ही होता है. इट्स नॉट कंपल्सरी. वी आर टॉकिंग अबाउट एलाइज एंड सो एलाइज इज़ द सब्जेक्ट. सो वो तो लास्ट में भी लग सकता है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट एलाइज है और उसका वर्ब क्या है? इज़. इसलिए यहाँ वर्ब इज़ है. आई एम नॉट सो मच अनपॉपुलर एज इनविजिबल. तो आई इज़ द सब्जेक्ट एंड एम. यू हैव टू टेल द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन दिस worksheet. Okay, now in worksheet 8 what you have to do, given below is some information about Peter Belmont, a secret agent appointed as a spy in your country. On the basis of the information, fill in the blanks in the report given on the next page to be forwarded to Scotland Yard for further investigations. Here are the information is given about the Peter Belmont. Now we have to see the information and then fill in the blanks in this passage. Peter Belmont. Peter was, now see what is given, born Sydney, Australia. So Peter was born at Sydney in Australia. Now second information, 25 years old. So sentence will be he was, means you have to use the past form. He was 25 years old. Then mother, doctor. His mother was a doctor. है ना? Then he has 2 brothers. He has 2 brothers. Then हमें देखना है सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा लगा रहे हैं, वही आपको यहाँ पे देखना है. ही आया तो हमने क्या सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाया. दैट इज़ ओनली. नाउ ही नेक्स्ट इज मूव्ड टू वॉशिंगटन एट द एज ऑफ 12. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. सो ही मूव्ड टू वॉशिंगटन एट द एज ऑफ 12. ही नेक्स्ट इज स्टडीड एट University of California. He studied at University of California. He did not finish studies. His last job was in bank. He stayed in London as a spy for 2 years. Okay, now complete up to worksheet 8 here and then show me and send your pictures to my number. Okay, bye.